सिक्योरिटी फोर्सेस का डी खान में ऑपरेशन दो खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक खवारिज में खारजी रैंक का लीडर दिलावर भी शामिल। हलाक खारजी दिलावर दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द लाहौर इंतहाई मतलूब था। जबकि सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 8 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितनान हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज बरामद कर लिया गया। मारे गए ख्वारिजी इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। गजा और मगरबी किनारे में सहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। शिमाली गजा के जबालिया इलाके में इजरायली हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के शहर सैयद में इजरायली आबादकारों का घरों पर हमला। गैर कानूनी आबादकारों के हमले में 8 माह का फ़लस्तीनी बच्चा ज़ख्मी हो गया। गजा और मगरबी किनारे में सहूनी फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयाँ थम न सकीं। शिमाली गजा के जबालिया इलाके में इजरायली हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के शहर सैयद में इजरायली आबादकारों का घरों पर हमला। गैर कानूनी आबादकारों के हमले में 8 माह का फ़लस्तीनी बच्चा ज़ख्मी हो गया। के BNP के कायम मकाम चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान 17 बरस बाद लंदन से वापस बांग्लादेश पहुंच गए हैं। ढाका में तारिक रहमान का तारीखी अवामी इस्तकबाल किया गया। हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेशी अवाम से खिताब करते हुए तारिक रहमान ने वतन वापसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तारिक रहमान ने कहा, बांग्लादेश 1971 में लाखों शोहदा की कुर्बानियों से हासिल हुआ। 1990 में अवाम ने आमरीत के खिलाफ जदोजहद करके जमहूरी हकूक़ बहाल किए। 2024 में तलबा और अवाम आज़ादी और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हुए। तारिक रहमान का मज़ीद कहना था, किसान, मजदूर और हर तबके के अफराद कौमी खुद मुख्तारी के दिफा में शामिल हैं। अवामी इज्तिमा में जमहूरियत की बहाली के नारे, सियासी माहौल गर्म रहा। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $730 मिलियन के 2 मंसूबों पर दस्तखत हो गए हैं। मंसूबों में $330 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत का सेकेंड पावर ट्रांसमिशन प्रोग्राम शामिल है। सरकारी मलकियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन का $400 मिलियन का प्रोग्राम भी शामिल है। इन मंसूबों से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं। मुदस्सर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सर। जी, पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 2 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, जिसकी मजमूई तौर पर जो साइज है वो $730 मिलियन है। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ जो 2 मुआहिदे तय पाए गए हैं और वजारत इक़्तिसादी अमूर डिवीजन की जानिब से जो एलानिया जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि $330 मिलियन का सेकेंड पावर ट्रांसमिशन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है और सरकारी मलकियती अदारों की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इस्लाहात का प्रोग्राम है, उसके लिए $400 मिलियन का प्रोग्राम शामिल है। मजमूई तौर पर 2 प्रोग्राम साइन किए गए हैं, 2 मुआहिदे साइन किए गए हैं एशियाई तरक्याती बैंक और इक़्तिसादी अमूर डिवीजन के दरमियान। तो पाकिस्तान को इससे $700 मिलियन यानी कि $73 करोड़ पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। $73 करोड़ पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे। मुदस्सर अली राना तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश रिवायती जोश और जज्बे और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची के इलाके खारादर में कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश वज़ीर मेंशन में बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर से आने वाले लोगों का तांता बंधा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी से। अली मेहदी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश जो है रवायती जोशो खरोश और अक़ीदत और एहतराम के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं खारादर के इलाके वज़ीर मेंशन म्यूज़ियम में मौजूद हूँ, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का इब्तिदाई जो दौरानिया है वो यहाँ गुजारा है। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मेंशन म्यूज़ियम के असिस्टेंट डायरेक्टर मुनीर हुसैन साहब। इनसे हम जानते हैं किस तरह से जोशो खरोश नज़र आ रहा है।
اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 1876 25 دسمبر کو اس عمارت میں پیدا ہوئے. یہ چھوٹی سی عمارت ہے, اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا. اور یہ عمارت 1860 میں تعمیر ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے والد صاحب نے, جناح پوجا جی نے, یہ 1870 میں یہ لی. تصویریں ہیں وہ تقریباً 145 سال پرانی ہیں. فرسٹ گورنر جنرل کی چیئر ہے, اسٹڈی ٹیبل ہے, لا سے ریلیٹڈ بکس ہیں, وہ 168 سال پرانا ہے. قرآن پاک ہے, کلاک ٹاور ہے, گون ہے, بیرسٹر کوڈ ہے, 1897 کا اسکول بیگ ہے, شوز ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, ان کا جوش و ولولہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اپنے گفتگو سنی. ملک بھر سے آج کے دن جو ہے وزیر منشن بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش پہ لوگ آ رہے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. جی آپ کو بتائیں کہ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف نکلا. ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر جبکہ بھارت واضح طور پر لوزر قرار پایا ہے. ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا. فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا. پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے. اعتماد اور رسائی امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا. آپ کو بتائیں کہ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف نکلا. ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر جبکہ بھارت واضح طور پر لوزر قرار پایا ہے. ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا. فارن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا. پاکستان نے وہ حاصل کیا جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے. اعتماد اور رسائی امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا. امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا. رپورٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان کئی برسوں بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا. سال 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا. عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا. جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. آرمی چیف کا دو ٹوک موقف بھی سامنے آیا. امریکی میگزین دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا. رپورٹ کے مطابق 2025 میں پاکستان کئی برسوں بعد دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا. سال 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا. عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا. جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. آرمی چیف کا دو ٹوک موقف بھی سامنے آیا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مئی میں پاکستان نے دشمن کے چھکے چھڑوا دیے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی قیادت میں بھارت کے 7 جہاز گرائے گئے اور 8ویں کو شدید نقصان پہنچایا. ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا. کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اقلیتوں سے ناانصافی کرے. وہ کرسمس کی تقریب پر خطاب کر رہے تھے. مئی کے مہینے میں جب فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور پاکستان نے ہماری ہوائی فوج نے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی قیادت میں 7 جہاز گرائے تو پھر قوم کو سیزل چودھری کی بھی یاد آتی ہے جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. مجھے یاد ہے کہ ہارون ولیم جس نے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, ان کی جو جنازہ تھا اس میں میں نے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے ساتھ ہم نے شمولیت اختیار کی. میں یہاں پر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے مسیحی ہوں یا ہندو ہوں یا پارسی ہوں یا سکھ ہوں, اگر کہیں کسی بھی اقلیتی
भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। हमारे अपने मज़हब इस्लाम ने मुसावात, अदल, इंसाफ और बरादरी का हमेशा जिक्र किया, हमेशा सबक दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में होने वाली क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी और मसीही रहनुमाओं के साथ मिलकर केक भी काटा। सैयद आसिम मुनीर ने हर शहरी के आइन में दिए मसावी हुकूक, सलामती और एहतराम के अज़्म को दोहराया। रावलपिंडी से खुसूसी रिपोर्ट। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी चर्च में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मुल्की तरक्की में पाकिस्तानी मसीही बिरादरी के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बानिए पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी बर्दाश्त के असूलों पर रोशनी डाली और अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को नजरिए पाकिस्तान की असास करार दिया। फील्ड मार्शल ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहिमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत को उजागर किया और कहा कि पाकिस्तान की ताकत तनू, मसावी मौक़े और मुश्तरका आईनी अक़दार में है और ये अक़दार मजहब, ज़ात पात और रंग व नस्ल से हटकर हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज में मसीही बिरादरी की खिदमत की तारीफ की और हर शहरी के आइन में दिए मसावी हकूक, सलामती और एहतराम के अज़म को दोहराया। मसीही बिरादरी के रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल की आमद पर शुक्रिया अदा किया और वतन के दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की भी तारीफ की।